अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने फैन हो तो आपको याद होगा कि टप्पू सेना शो की जान हुआ करती थी। उनकी इनोसेंट मस्ती, एडवेंचरस सोच और सोसाइटी के हर प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन देखने में मजा आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला एक और चीज बढ़ी, टप्पू सेना की एज। वो अब अनरियलिस्टिक और फोर्स लगने लगा। एक समय था जब टप्पू सेना के बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा अधूरा लगता था। आज की डेट में ये ग्रुप शो के वीकेस्ट पार्ट में से एक बन चुका है। इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बड़े तो हो गए, लेकिन इनका बिहेवियर और लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं बदला। और इसी वजह से आज हम बात करेंगे टप्पू सेना के डाउनफॉल की। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस इशू ये है कि शो इन्हें अभी भी छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। जब ये लोग स्कूल में थे तब इनकी मस्ती और इनोसेंस रिलेटेबल थी, बिकॉज 2008 में जब ये शो स्टार्ट हुआ हम सब भी तब भी उसी एज में थे। लेकिन इशू ये है कि हम लोग तो बड़े हो गए, लेकिन ये अभी भी वैसे ही वैसे ही हैं। जहाँ बच्चे बड़े होकर मेच्योर होते हैं और भी समझदार होते हैं, वहीं टप्पू सेना के साथ ऐसा नहीं हुआ। टप्पू सेना बड़े होकर और भी ज़्यादा इमेच्योर हो गई है। टप्पू सेना, जिन्होंने बचपन में भूतनी आर्क के टाइम पे ड्रग गैंग को पकड़वाया था अपनी अमेजिंग प्लानिंग और मास्टरमाइंड की मदद से, वही टप्पू सेना आज क्रिंज गानों में नाचते हुए दिखती है। तो के पास कितने सारे नए टॉपिक थे इनको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये लोग कॉलेज की एज से आगे ही नहीं बढ़ पाए। टप्पू सेना एपिसोड 1729 यानी कि 2015 में कॉलेज में गए थे, एंड सिंस 2015-2025 तक नो मेजर स्टोरीज रिटर्न फॉर टप्पू सेना। शो में हुआ है तो इतना कि हमें गोली एट द एज ऑफ 26-27 अभी भी लोगों के हाथ से खाना छीनते हुए दिखता है। गोगी अभी भी बचकाने सवाल पूछता है। सोनू इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी कोई फर्दर स्टडीज नहीं कर रही, एंड टप्पू अभी भी टप्पू सेना का ही लीडर है एट द एज ऑफ 27। सही में 2000 के बाद से हमने देखा है कि शो ने कभी भी इनके किसी भी टॉपिक को सीरियसली लिया ही नहीं। ना तो ये करियर के बारे में सोचते हैं, ना ही इनकी लाइफ में किसी तरह की स्ट्रगल दिखाई जाती हैं। टप्पू सेना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ उम्र में बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनका बिहेवियर अभी भी 10 साल के बच्चों जैसा है। शो उन्हें मासूम बनाने के चक्कर में हर बार बचाता है, चाहे उनकी हरकतें कितनी भी रिडिकुलस हों। लेकिन ये सब अभी नहीं, शो की शुरुआत से ही चलता आ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले ऑडियंस भी इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेती थी क्योंकि ये सब बच्चे थे, बट नाउ दैट दे हैव एज्ड इट इरिटेट्स अस। स्टार्टिंग विद गोली, ये कैरेक्टर एक कॉमिक रिलीफ होना चाहिए था, लेकिन अब उसका मैनरस बिहेवियर इरिटेट करने लगा है। एपिसोड 925 में वो जेठालाल के हाथ से चौकोमोको चॉकलेट का डिब्बा लेके भाग जाता है, तो वापस लेने के लिए जेठालाल को ही उसे रिश्वत देनी पड़ती है पाव भाजी की। एपिसोड 373 में वो तारक के लिए बनाया सारा खाना खा जाता है। एपिसोड 2685 में वो भिड़े के हाथ से टिफिन छीन लेता है। एंड आई कैन श्योरली फाइंड मोर सच एपिसोड इफ आई विश टू। बट बात ये नहीं है, इशू ये है कि अब गोली बड़ा हो गया है। एक 27-28 साल का इंसान बिना पूछे किसी के हाथ से खाना छीन रहा है, कंसेस के बच रहा है। ये क्या नॉर्मल बात है? एपिसोड में या तो वो बिना सोचे समझे खाने पे टूट पड़ता है, या फिर अपने बेवकूफी भरे डायलॉग्स बोलता है जो अब ना तो फनी लगते हैं और ना ही रिलेटेबल। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गोली की नहीं है, टप्पू का भी यही हाल है। एंड ऑल दिस स्टार्ट्स विद एपिसोड 135, जहाँ टप्पू जेठालाल के अखरोट में सुपारी डाल देता है। तब ये कोई इनोसेंट शरारत नहीं थी, ये एक बेवकूफ़ी और अनकेयरिंग बिहेवियर था। अगर रियल लाइफ में कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा करे तो वो मजाक नहीं, बदतमीजी होगी। एपिसोड 890 में वो भिड़े का स्कूटर बेच देता है। एंड इनफैक्ट एपिसोड 1824 में वो पोपट को अपना बाप बना के कॉलेज ले जाता है। आई मीन, हाउ इज दैट इवन लॉजिकल? इवन आफ्टर ऑल दिस, शो में टप्पू बिना किसी पनिशमेंट के बच जाता है, या फिर श्री श्री चंपकलाल जी सिर्फ उसे एक वीक मॉरल लेसन देकर छोड़ देते हैं। ये रियल लाइफ पेरेंटिंग से बिल्कुल अपोजिट है। अगर नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज में कोई लड़का ऐसा करे तो या तो उसे चप्पल पड़ेगी या फिर कम से कम एक सॉलिड डांट तो मिलेगी ही। मेरे को तो भाई सीधा बेल्ट ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ इतना सीरियस इशू होने के बाद भी श्री श्री चंपकलाल जेठा को ही पूछते हैं कि तेरी आंखों हैं या बटन, जो तुझे अखरोट और सुपारी में फर्क नहीं दिखा। आई मीन सीरियसली, आई कैन मेक 10 डिफरेंट वीडियोज वेयर चंपकलाल वाज annoying as hell. Let me know if you want one. Other than this, there is no development in सोनू's characters as well. And इसी वजह से टप्पू और टप्पू सेना के इन सब बिहेवियर में सबसे बड़ा कल्प्रिट है चंपकलाल। उसकी पेरेंटिंग के हिसाब से टप्पू की जब भी गलती हो तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। लेकिन आई थिंक एक लिमिट होती है प्यार से किसी को समझाने की, क्योंकि अगर ओवर प्यार से किसी को समझाया जाए तो फिर ये स्टुपिडिटी और टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाती है। वहीं सोनू, जो एक समय टप्पू सेना की सबसे इंटेलिजेंट मेंबर दिखाई गई, उसका कैरेक्टर भी पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है। शी वॉज द टॉपर इन खोटे क्लासेस आर्क, एंड इनफैक्ट इन वन ऑफ द एपिसोड भीरे इवन इमेजिन सोनू एज अ CEO ऑफ अ कंपनी। लेकिन आज की डेट में सोनू का कोई इंडिविजुअल आर्क ही नहीं बचा। उसका पूरा रोल सिर्फ टप्पू सेना के साथ घूमने और क्लब हाउस में टाइम वेस्ट में निकल जाता है, या फिर टप्पू सोनू की शादी के आर्क्स में। वहीं अगर बात करें गोगी की, तो बचपन में गोगी को जब डम दिखाया गया तो इट वाज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वो टप्पू सेना में सबसे छोटा था। लेकिन नाउ गोगी शुड बी अराउंड 25 इजीली। लेकिन आज भी वो वैसे ही सवाल करता है जैसे वो कल ही पैदा हुआ हो। वैसे आई लव द साइंस के नाम साइंस कैसे पढ़ा वाला एपिसोड, एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट अ वॉच अगेन। लेकिन इसी आर्क में गोगी का बिहेवियर वाज इरिटेटिंग एज हेल। लेकिन चलो, वो बच्चा था तो लेट्स इग्नोर दिस।
बट वो एपिसोड 2657 में डब्बे में से जब फोन के बदले साबुन निकला, इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच, बिकॉज उससे पहले ही पूरी टप्पू सेना ने वार्न कर दिया था कि वो मोंटू से दूर रहे, लेकिन चिचा माने नहीं। बट आई विल से इट वॉज अ नाइस आर्क फॉर स्प्रेडिंग सम अवेयरनेस ऑफ सच इश्यूज। इसके बाद आता है पिंकू, जिसकी इंपॉर्टेंस इस वीडियो में उतनी ही है जितनी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। सो आई विल जस्ट से ठीक है टप्पू, यस टप्पू, ओके टप्पू एंड मूव ऑन। जोक्स अपार्ट, टप्पू सेना के सबसे स्टूपिड और अनरियलिस्टिक मोमेंट्स आते हैं जब ये लोग क्राइम भी करके बच जाते हैं। लाइक एपिसोड 2452 में वो स्कूटर चोरी करके सीखते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई 5 या 10 साल के बच्चे नहीं कर रहे, एक एडल्ट इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है। आज की डेट में अगर कोई 20-22 साल का लड़का भी बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना परमिशन के स्कूटर उठा ले तो सीधा चालान कटेगा या फिर वो सीधा जेल जाएगा। लेकिन तारक मेहता के उल्टा चश्मा के यूनिवर्स में ये सिर्फ क्यूट बच्चों वाली मस्ती है। सोसाइटी के एडल्ट्स भी उनको ज्यादा अकाउंटेबल नहीं रखते। कोई भी टप्पू सेना को सीरियसली नहीं बोलता कि तुम लोग अब बड़े हो चुके हो भाई, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। टप्पू सेना का बिगेस्ट इशू ये है कि ये जवान तो हो चुके हैं, लेकिन इनका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। मे बी इसीलिए कि उन्हें बचपन में कभी कुछ सिखाया ही नहीं गया। ये सोसाइटी का हर रूल तोड़ते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं और बिना पनिशमेंट या अकाउंटेबिलिटी के बच जाते हैं। ये दिखाने की जगह कि बड़े होने के साथ साथ लाइफ में नए स्ट्रगल्स भी आते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन्हें हमेशा एक चाइल्डिश जोन में रखता है। ये एक मेजर रीजन है कि शो अब अनरियलिस्टिक और रिपीटेटिव लगने लगा है। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रियलिज्म और मैच्योरिटी लानी है तो सबसे पहले टप्पू सेना को मासूम बच्चे वाला टैग हटाना पड़ेगा। इन्हें रियल लाइफ स्ट्रगल्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, फेलियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग दिखानी पड़ेगी, तभी ये कैरेक्टर रिलेटेबल लगेंगे, वरना ये अनोइंग और फोर्स्ड कॉमेडी रिलीफ बन के रह जाएंगे। इन सब के अलावा एक और मेजर चीज है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी इन सब के कोई करियर ना होना। एंड ऑन द इंटरनेट पीपल हैव मेड देयर ओन सजेशंस टू इंप्रूव टप्पू सेना's करियर प्रॉब्लम। स्टार्टिंग फ्रॉम सोनू, तो सोनू का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। जैसे कि अगर भिड़े का ट्यूशन सेंटर एक्सपेंड हो गया होता, सोनू वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मदद करती तो एक रियलिस्टिक आर्क बनता। या फिर सोनू अपनी माँ माधवी का अचार पापड़ में बिजनेस में हेल्प करती तो ये दिखाया जा सकता था कि सिर्फ वो अपनी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि बिजनेस और मार्केटिंग में भी स्ट्रांग है। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए एक न्यू एंगल होता, क्योंकि अब तक किसी भी यंग कैरेक्टर को एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ नहीं दिखाया गया। वही टप्पू एक इंटेलिजेंट और टेक सेवी लड़का दिखाया गया था, लेकिन अब उसे सिर्फ टप्पू सेना का लीडर बनने और हीरोगिरी करने तक सीमित दिखाया गया है। अगर मेकर्स चाहते तो टप्पू एक वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता था, क्योंकि टाइम टू टाइम उसे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट दिखाया गया था। या फिर एक इवेंट मैनेजर का ट्रैक भी एक्सप्लोर करा जा सकता था। इवेंट मैनेजमेंट में टप्पू की लीडरशिप स्किल्स और परसुएशन का पावर हम देख ही चुके हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर भी अब टाइम वेस्ट बन चुका है। अगर बात करें गोली की, तो गोली जो एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, उसका भी कैरेक्टर जीरो डेवलपमेंट दिखाया गया है। उसका सबसे बड़ा पैशन खाना है, लेकिन कभी भी उसे इस फील्ड में कुछ करने की मोटिवेशन नहीं दिया गया। अगर शो थोड़ा रियलिस्टिक बनता तो गोली या तो फूड ब्लॉगर बन सकता था या फिर एक शेफ। आज के ज़माने में यूट्यूब फूड ब्लॉगर से भर चुका है एंड रिव्यूअर्स बहुत ही सक्सेसफुल हैं, और गोली का कैरेक्टर नेचुरली इस फील्ड में फिट भी होता, लेकिन राइटर ने उसे सिर्फ भूखा भालू बना दिया है जो सिर्फ खाने की बातें करता है और अब तो घटिया जोक्स क्रैक करता है। टाइम्स वर गुड व्हेन ही एक्चुअली यूज्ड टू डू मस्ती एंड जेठालाल यूज्ड टू से गोली बेटा मस्ती नहीं। इनके बाद आते हैं गोगी और पिंकू। गोगी और पिंकू के कैरेक्टर तो मुझे सबसे पॉइंटलेस लगते हैं। इनके पास कोई यूनिक स्किल या एम्बिशन है ही नहीं। ये सिर्फ टप्पू के हर डिसीजन में हाँ टप्पू ना टप्पू तो सही बोल रहा है बोलने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। आज तक गोगी का कोई टैलेंट हमें दिखाया नहीं गया है, इसके सिवा कि वो ढोल बजाता है, और पिंकू सिर्फ एक मिस्टिक कैरेक्टर था जो अब इररिलेवेंट हो चुका है। सो आई डोंट इवन नो व्हाट टू से मोर एज आई हैव लिस्टेड ऑल द प्रॉब्लम्स विद दिस ग्रुप। देखो, अगर आप रियलाइज करो तो टप्पू सेना कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जान हुआ करती थी, और आज वही शो के सबसे वीक और इरिटेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक बन चुकी है। ये वही टप्पू सेना है जो बचपन में इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती थी, लेकिन आज अपनी लाइफ में ही एक सॉलिड डायरेक्शन में नहीं जा पा रही। अगर मेकर चाहते तो इन कैरेक्टर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ और लगता है कि आगे भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा को दोबारा रिलेटेबल बनना है, सबसे पहले टप्पू सेना को एक्चुअल अडल्टहुड में एंटर कराना पड़ेगा। लाइक उनकी स्ट्रगल्स, करियर्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम दिखाने पड़ेंगे, वरना ये सिर्फ एक पुरानी यादों में अटका हुआ आउटडेटेड और क्रिंज वर्दी एलिमेंट बन के रह जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टप्पू सेना के कैरेक्टर्स को चेंज होना चाहिए या एनीथिंग अदर देन दिस दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस शो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन।